तो एथेनॉल बड़ा रीज़न हो नहीं सकता है, ये पूरा जमाखोरों की ही कहानी है। तो जरूरी नहीं है कि चीनी खाने से ही डायबिटीज होता है, लेकिन जो ये महंगाई का मार जो हो रहा है ना, ये चीनी और डायबिटीज से भी ज्यादा मार है। पहले तो गैस का मार से मर रहे थे, अब चीनी का मार से मर रहे हैं। कमर टूट गया हम लोग का। नहीं, ऐसे धीरे धीरे मारने से बढ़िया कि एक बार मार दीजिए। तो देश में बढ़ते चीनी की महंगाई को लेकर लोगों के मिठास को कड़वाहट में बदल रहा है। दरअसल त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्दशी हो, लगातार ये मौसम जो है कुछ दिनों में त्योहारों वाला हो जाएगा। और त्योहारों वाले मौसम में सबसे ज़्यादा अगर डिमांड होगी किसी चीज़ की तो वो है मिठाई। और मिठाई की मांग इस बार बढ़ेगी, लेकिन दाम पर भी बड़ा बदलाव हो सकता है। मिठाई की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मिठास भरने वाली चीनी की कीमत लगातार बढ़ रही है। बाजार में 20 से 30% चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त हम राजधानी रांची के बाजार में मौजूद हैं और यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग भी मौजूद हैं जो चीनी की खरीदारी कर रहे हैं, खराब खरीदारी कर रहे हैं, उनसे भी समझने जानने का प्रयास करेंगे कि बढ़ते चीनी की कीमतों के कारण वो किसको समझते हैं, किसको देखते हैं और आने वाले समय में इस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है। तो एक बार जो दुकानदार है एक बार उनसे बातचीत करते हैं। ये चीनी की कीमतों जो लगातार बढ़ोतरी हुई है, अभी बाजार में क्या भाव है चीनी? 70 रुपये के जी अभी 70 रुपये बेच रहे हैं। हम लोग बेच रहे हैं 70 रुपये को। आप 67 अप्रोक्स 67 68 हम लोग परचेजिंग हो रहा है। 68 रुपये खरीदारी हो है। दादी बड़ा। और चूँकि आपका तो बड़ा दुकान है तो आप 70 रुपये बेच रहे हैं। जो खुदरा छोटे दुकानदार हैं वो तो 75-80 रुपये बेच रहे होंगे। देखो ऐसी रहे हो। क्या कारण है? आप लोग को कब से हुआ पता जा रहा है? हम लोगों को तो 5-7 दिन से ये इस रेट में स्कीमी ला रहे हैं, और किसी पूछे तो कोई बता तो नहीं रहा है क्या कारण है। दुकानदार बस यही बोल रहे एथेनॉल है। तो एथेनॉल का क्या रोल है हम भी नहीं जानते। अच्छा, एथेनॉल का क्या एंगल है वो तो ठीक है, सरकार विपक्ष अपना पक्ष रखते। कहा जा रहा है कि जमाखोरी जो है और एक तो बहुत ज़्यादा पड़ गया है। बहुत नहीं जमा थोड़ी पैसा पूरी बड़ी का। अच्छा, आप चूँकि आपका तो बड़ा कारोबार है, आप लगातार मार्केट से चीनी लेते हैं, होत में खाते हैं, तो क्या मार्केट में चीनी ही नहीं है या फिर आप लोग को कोई देने को तैयार नहीं। यानी कोई नहीं है। हाँ, चीनी सबके पास है, कोई देने को तैयार नहीं। क्या? तो क्या आदमी से भी ये रेट बढ़ाना है उनको और अपने मनमानी रेट में बेचना है। आपके पास जितना स्टॉक है आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब स्टॉक घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो रेट और बढ़ेगा, आप भी बढ़ा सकते हैं रेट? हम तो खुद से नहीं बढ़ाते, और हम लोगों की तो मजबूरी बनती है। जैसे खरीद के लाएंगे 2 रुपये या प्रति पीस दिन है। 68 रुपये किलो ला रहे हैं, 70 रुपये का बेच रहे हैं। 70-25। क्या लगता है कि अभी चूँकि रेट घट सकता है चीनी का, त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, मिठाई का मांग अब तो बढ़ेगा? ऐसे भी हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बढ़ता था या पर्व त्योहार को लेकर के, और इस बार तो और सरकार भी रेट बढ़ाने पे जोर दे रही है। अच्छा, आपको याद है इसके पहले कभी पिछले 5-10 सालों में अचानक से चीनी का रेट इतना बढ़ना आपको याद है? कभी पिछले 4-5 सालों? 10 साल से हम व्यापार कर रहे हैं, उस बीच तो ऐसा कभी नहीं स्विच नहीं, पहली बात है ऐसा। अचानक से चीनी का रेट? अचानक से चीनी का रेट, गुड़ का रेट। आप सिर्फ चीनी देख रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ चीनी कंज्यूम कर रहे हैं। गुड़ भी बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। गुड़ के बिना गुड़ तो आज कई कू का परचेस ही हो रखा है। 83 रुपये परचेजिंग है को बिक्री। नोबल गुड़ हम तो बेच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब खरीद नहीं पाएंगे तो बेच कैसे पाएंगे। यानी लगभग वो भी 85 या 90 रुपये के आसपास बाजारों में, खुदरा बाजारों में गुड़ होगा। तब गुड़ की कीमत नहीं, गुड़ और चीनी दो की कीमत अच्छा ही किसी की व्यापार कर की तो जानकारी को क्या है? एथेनॉल इसका कारण है या जमाखोरी है? आप लोग क्या मतलब ये सिर्फ एक अफवाह है क्या? ये अफवाह को मद्देनजर रखते हैं, और जमाखोरी सबसे बड़ा कारण जमाखोरी। बाजार में माल है लेकिन एथेनॉल चीनी से थोड़े बनता ही, इसे कचरे से बनता है। जो कल भी बन रहा था आज भी बन रहा है। एथेनॉल कल शराब में मिलाया जाता था, आज आपके पेट्रोल में मिलाया जाता था, जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कल एथेनॉल बनता ही नहीं था, आज नया एथेनॉल बनना शुरू हुआ है। एग्जैक्ट। तो देखिए अभी हाल के दिनों में देश में हम लोगों ने कई ऐसे बड़े उदाहरण देखे हैं जिसमें ये पाया है कि आपको याद होगा कि एलपीजी क्राइसिस, तो एलपीजी क्राइसिस जितना भारत में नहीं था उससे ज़्यादा जमाखोरी के कारण जो है लोगों को परेशानी हुई। क्योंकि अभी देखिए अभी भी नॉर्मल है, अभी
जो है अभी भी पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर्स नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि लोग स्टॉक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप स्टॉक करेंगे, कालाबाजारी करेंगे, तो जाहिर तौर पर रेट में इजाफा होगा। और जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि मार्केट में चीनी है, गुड़ है, लेकिन जानबूझ करके स्टॉक किया जा रहा है। अब ये अफवाह है, अफवाह के कारण किया जा रहा है, रेट बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो बाज़ार में 70 रुपये प्रति किलो चीनी बिक रही है। खुदरा बाज़ार की बात है, खुदरा बाज़ार, थोक बाज़ार की अगर बात करें तो 68 रुपये के आसपास थोक में चीनी इस वक्त दुकानदारों से मिल रही है। तो चीनी का रेट अचानक से बढ़ गया है, क्या कहेंगे, कितना कंज्यूम करते हैं चीनी आप? चीनी महीने का करीब 1.5 किलो के आसपास तो कर देते हैं, 1.5-2 किलो। मैंने बहुत ज़्यादा ये बहुत नहीं। ज़्यादा लेकिन कंजम्पशन फिर नहीं भी है। अचानक से चीनी का रेट इतना ये बढ़ा। पूरा ही पूरा जमाखोरी का ही है, क्योंकि अचानक से त्योहारी सीजन आ रहा है तो उन लोगों को कमाई करना है, बस एक जरिया बना लिए है कि जमा करो, पैसा लूटो, और क्या, बस यही है। जमाखोरों का ही काम है ये, क्योंकि एथेनॉल बड़ा रीज़न हो नहीं सकता है। जैसे उन्होंने भी बताया कि एथेनॉल पहले से भी हो रहा था, डेफिनेटली हो रहा था, अभी भी हो रहा है, तो एथेनॉल बड़ा रीज़न हो नहीं सकता है। ये पूरा जमाखोरों की ही कहानी है। अच्छा, चीनी का रेट अचानक से बढ़ना पिछले 8-10 सालों में ऐसा शायद नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि चीनी की रेट में इतना ज़्यादा अचानक से इजाफा हुआ। देखिए आज तक तो ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन अभी क्या है ना कि जो भी बोलिए जमाखोरी का ही ये सब मार्क है सब जगह। जैसे आज से 2 महीना पीछे अगर चले जाएंगे तो गैस सिलेंडर का मारामारी चल रहा था। अब क्या है चीनी का, अभी जैसे क्या है कि घर में जैसे कंज्यूम होता है 4 से 5 केजी चीनी होता है, लेकिन अब रेट सुन के लग रहा है कि 4 से 5 केजी की जगह उसको 3 केजी तो क्या करना ये पड़ेगा। सुखद खबर है कि डायबिटीज बहुत दुखद खबर है। कई लोग आपदा में अवसर तलाश रही है, कह रहे कि चलो ठीक है, इसी बहाने डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, लोग कम चीनी खाएंगे। देखिए वैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि चीनी खाने से डायबिटीज होता है। ये जो भी बोलता है ये गलतफहमी में रह रहा है, क्योंकि क्या है ना उसके साथ साथ बहुत सी स्वीट्स हम लोग खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि चीनी खाने से ही डायबिटीज होता है। लेकिन जो ये महंगाई का मार जो हो रहा है ना, ये चीनी और डायबिटीज से भी ज़्यादा मार है। लेकिन ये बजट तो बिगाड़ेगा ये। और obvious सी बात ये जो मिठास है, मिठास में कड़वाहट जो है, ये एकदम कड़वाहट लाएगा। ये सबसे ज़्यादा देखिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सबसे ज़्यादा दुखद न्यूज़ है। बिल्कुल, चूंकि त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और जाहिर तौर पे हम ये कह रहे हैं कि लोगों के मिठास में कड़वाहट लाने की ही ये तैयारी है। तो प्रभात खबर की टीम निकली है इस वक्त बाज़ारों में पड़ताल करने के लिए कि वाकई चीनी की किल्लत है या फिर जमाखोरी और अफवाह के कारण चीनी का बाज़ार इतना हाई हो गया है और लगातार चीनी के रेट में इजाफा हो रहा है। और भी कुछ दुकान घूमेंगे, बाज़ार में पड़ताल करेंगे कि इसकी वजह क्या कुछ है। चलिए, तो अभी अपर बाज़ार में एक दुकान में हम लोग मौजूद हैं और होलसेलर हैं। अभी चीनी की क्या रेट चल रही है प्रति किलो? 65 रुपया किलो बेच रहे हैं हम लोग। तो ये खुदरा में आप बेच रहे हैं? खुदरा में बेच रहे हैं। आप तो होलसेलिंग भी करते हैं? नहीं, होलसेलिंग ही करते हैं। अच्छा, अभी होलसेलिंग प्राइस क्या है? थोक जो है 63 रुपया 64 रुपया दाम है बोरा में। बोरा में 63 रुपये और 65 64 रुपया। अच्छा, आपको याद है कि पिछले 8-10 सालों में अचानक से चीनी की कीमत कभी इतनी बढ़ी हो? याद नहीं है भैया, याद नहीं, कभी इतनी नहीं बढ़ी। याद नहीं अच्छा, है। क्या कुछ वजह है, आप लोग को कोई जानकारी? क्योंकि आप तो व्यापारी, लंबे समय से व्यापार कर रहे हाँ हैं। नहीं, क्या वजह नहीं है, शॉर्टेज होगा, माल का कम बन रहा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, यही सब बात होगा। और क्या पूरा क्योंकि अफवाह भी है क्या कि एथेनॉल के वजह से या फिर ये सब? एथेनॉल में कितना जाता है, थोड़ी जाएगा पूरा देश गन्ना एथेनॉल के अंदर में। एथेनॉल में पूरा थोड़ी देश गन्ना जाएगा। जी, तो ये जो है स्टॉक भी लोग कर रहे हैं, कालाबाजारी भी वजह हो सकती है। ये सब मिलों का काम है, यहाँ कौन करेगा, यहाँ कितना करेगा यहाँ पे। अच्छा, चीनी ऐसे आता कहाँ से ज़्यादातर? चीनी यूपी है, महाराष्ट्र, चारों तरफ चीनी आता सबसे है। बड़ा बाजार चीनी का यूपी सुनने में आता है, यूपी है, महाराष्ट्र है। यूपी और महाराष्ट्र सबसे बड़ा। बाकी तो भाई जो ट्रक मंगाते हैं 15 के अंदर वो बताएंगे बेसी, हम लोग तो 2 बोरा 4 बोरा मंगा। आप लोग कोई अंदाजा है कि अभी चीनी का रेट घट सकता है या तो त्योहारों में लोगों की मिठास में कड़वाहट भूलेगी? जितना टीवी में हल्ला गुल्ला हो रहा है, सरकार एक्शन ले रहा है, दाम तो कम कुछ होबे करेगा, होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे तो त्योहारों का सीज़न चल रहा है और ये कह सकते हैं कि त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है और आपके मिठास में करवाहट घोल सकता है जिस तरीके से चीनी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर चीनी की कीमतों की वजह क्या कुछ हो सकती है। भैया नमस्कार, लगातार चीनी की रेट में इजाफा हो रहा है, क्या कुछ वजह हो सकता है इसका? अभी आप लोग खुदरा क्या बेच रहे हैं भाव?
अभी हम लोग बेच रहे हैं 66 रुपये। 66 रुपये किलो चीनी बेच रहे हैं अभी। कभी आपको याद है इसके पहले इतनी महंगाई हुई हो हम चीनी? लोग तो नया नया दुकान किए हैं अभी तो अभी चीनी का तब तो डिमांड घट गया होगा, लोग कम ले रहे होंगे। हाँ वैसा तो कमती हो गया है। कमती हो गया है। क्या क्या वजह हो सकता है? ये तो नहीं बता दो, मैं तो ना बैठता भी नहीं हूँ यहाँ यहाँ दुकान। बैठते भी नहीं हैं। लेकिन त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला, रेट तो घटना ही चाहिए। हाँ देखिए, सरकार तो बोल रही है घटेगी दाम। कालाबाजारी भी वजह बताया जा रहा है कि अफवाह ज़्यादा है, एथेनॉल से ज़्यादा अफवाह। देखिए एक और बड़े दुकान में हम लोग पहुँचे हैं, खुदरा और होलसेल दोनों ही ये दुकान है। तो यहाँ भी थोड़ा चीनी की कीमत को समझने का कोशिश करेंगे। अभी चीनी की कीमत क्या है सर? अभी चीनी का कीमत है, बोरा में है 3150 रुपया प्रति किलो? प्रति किलो 63 रुपया। 63 रुपया। और खुदरा में क्या कीमत है? खुदरा में 64-65। 64-65, कई जगह 70 भी है, 68 भी है। तो रिटेल में जो खुदरा दुकानदार महला टोला बेचता है ना, वो लोग 70 रुपये बेचता है, बाजार में 64 रुपये बिकता है। बाजार में आप लोग होलसेलिंग बाजार में यहाँ पर जो है 64। हाँ बढ़िया अच्छा, चीनी। ये कब बढ़ा था ये चीनी का कीमत? धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कभी 1 रुपया 2 रुपया ऐसे करे बढ़ रहा है। ये 10 रोज में बढ़ा ज़्यादा रेट। अच्छा, पिछले 10 दिन में रेट हाँ 10 से 15 रोज में बढ़ा है। बढ़ा है। हाँ अब अभी आप क्या, कारण क्या हो सकता है इसका? ये बोलता है स्टॉक कम है ऊपर में। ऊपर में हाँ और खपत ज़्यादा है अभी। पर्व ये- त्योहार आ रहा है ना अभी, जैसे राखी है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, सब आ रहा, खपत ज़्यादा है, स्टॉक कम है ऊपर है बोलता है। अच्छा, इसके पहले भी पर्व हुआ, आपको याद है कि इसके पहले इतनी महंगाई चीनी की कभी नहीं कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुई? हाँ। क्या एथेनॉल के बारे में बताया जा रहा है, क्या अफवाह है? एथेनॉल से कोई मतलब नहीं है इसको, सरकार से यही बोल रहा है, एथेनॉल से कोई मतलब नहीं है। एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं, नहीं। नहीं। क्या चांसेस है रेट कुछ घटेगा? आप लोग तो उम्मीद व्यापारी नहीं लगता हम लोग घटने का। अब चीनी का रेट में अचानक से इजाफा हुआ है, कब से ये रेट बढ़ा? ये मोटा मोटी 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर। हाँ अभी हाल के समय बिजनेस आप कर रहे हैं, लास्ट टाइम चीनी इतना कब महंगा हो गया, कुछ याद है? नहीं, याद ही नहीं है। अचानक से रेट। एकदम एकदम अचानक से डेली चेंज होते चला गया रेट ना। हाँ। आप लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि रेट नहीं, बढ़ेगा? नहीं, किन्हीं को अंदाजा नहीं था। कोई अंदाजा नहीं था हम लोग को कि इतना दाम तेज हो जाएगा। अभी अभी कैसे प्रति किलो बेच रहे हैं? 67 में बेच रहे हैं हम लोग। 67 रुपये। जी और खरीदारी क्या भाव है अभी? 65 रुपया कुछ पैसा पड़ रहा हम लोग को अभी बोरी में। अभी आपको लगता है क्या वजह है इसका? वजह वैसा कुछ बोल नहीं रहा, लोग बोल रहा है कि भाई इथेनॉल में जा रहा चीनी, फसल भी कुछ कमज़ोर है, इस तरह से बताया जा रहा है हम लोग को जहां हम लोग खरीदारी करते हैं। अफवाह भी कारण हो सकता है कि बहुत बहुत कोई कालाबाजारी करे, स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है। आप लोग जितना चीनी मांग रहे हैं अभी, आप लोग को उतना मिल रहा है या कम मिल रहा है? नहीं नहीं, जितना मांगते हैं मिल तो जाता है। जैसे कभी 2 बोरी मांगे तो 2 बोरी दे दिया, कभी 5 मांगे तो 5 दे दिया, देता है। ऐसा नहीं बोलता है कि 5 मांग रहे हैं तो नहीं 4 ही है, वैसा नहीं बोलता है। क्या लगता है रेट घटेगा? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन रेट घटना चाहिए, बहुत बढ़ गया ना। अच्छा, फर्क पड़ा है चीनी के बिक्री में? सेल में बहुत फर्क आ गया हम लोग को। अभी अमूमन एक दिन में चीनी की मतलब कितना, किसी दिन 30 किलो, किसी दिन 40 किलो, इस तरह से बिकता होगा। फर्क पड़ा है, घट रहा है। फर्क, हाँ पहले, लोग खरीदारी कम कर। हाँ जो कस्टमर पहले जैसे मान लीजिए 5 केजी के लिए आए लेने के लिए, दाम पूछे, दाम बताए तो बोलते नहीं 3 केजी दे दीजिए, इस तरह से हो रहा है। देखिए, चीनी की कीमतों में इजाफा और कहीं ना कहीं प्रभात खबर की टीम अपर बाज़ार और रांची के कई मार्केट पहुंची थी, ये समझने और जानने के लिए कि चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसकी वजह क्या कुछ हो सकते हैं और वर्तमान में चीनी की कीमत जो है वो क्या है। तो देखिए, मोटे तौर पर 65 से 66 रुपये प्रति किलो होलसेलिंग रेट है और मार्केट में यही चीनी 67 से लेकर के 70 रुपये प्रति किलो लोगों को मिल रहा है। तो बाज़ार में लगातार घूम रहे हैं, एक जलेबी वाले भाई साहब मिल गए। क्या रेट है जलेबी का भी? जलेबी तो अभी हम लोग 200 रुपये केजी बेच रहे हैं, लेकिन अब आफत लग रहा है सर। पहले आफत काहे लग रहा है भाई? पहले तो गैस का मार से मर रहे थे, अब चीनी का मार से मर रहे हैं। कमर टूट गया हम लोग का। हम लोग जहाँ से सामान लेते हैं, महाजन बोल रहा है कि अब हम चीनी ही नहीं लाएंगे, तो हम लोग दुकान कहाँ से करेंगे? एक ठेला से 8 परिवार का पेट चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। अब भूखे मरने का नौबत आ गया है।
पहला तो गैस का मार हो रहा था, दूसरा चीनी का मार हो रहा है। अब चीनी कैसे किलो मिल रहा है? पहले हम लोग 40-42 लेते थे, अभी डायरेक्ट 70 रुपये ले रहे हैं। 70 रुपये। 70 रुपये। कोई कमाई नहीं हो रहा है, दिन भर खट रहे हैं कुत्ता की तरह, रात में 1 पैसा नहीं बच रहा है, सब ले दे के बराबर हो जा रहा है। हम लोग तो जलेबी का रेट नहीं बढ़ाए हैं अभी आप? अभी हम लोग नहीं बढ़ाए हैं, बढ़ाने पर पब्लिक लेता नहीं है। बड़ा बड़ा होटल में दे देगा, लेकिन ठेला पर देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो मर रहे हैं गरीबी का मार से। सीधे डबल हो गया मतलब। सीधे डबल हो गया। तो बचत हो रहा है अभी? कोई बचत नहीं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, सब बेकार जा रहा है। कितना किलो जलेबी बेचते हैं? हम लोग क्या बेचेंगे, दिन भर में 20 किलो बेचते होंगे। 40 रुपये तो अतिरिक्त तब जा रहा होगा। बहुत बहुत चीनी जो भी कमाए हम लोग का थोड़ा बहुत होता था, सारा चीनी और गैस में घुस जा रहा है। कितना किलो चीनी का खपत है आपके यहाँ? मेरा डेली 10 केजी 12 केजी चीनी लगता है। 400 रुपये आप अतिरिक्त लग रहा है। 400-500 600 500 700 कमाते हैं, वो उसमें चला जा रहा है। इससे बढ़िया कूली का काम जो कर रहा है वो कमा के निकल जा रहा है। हम लोग दिन भर यहाँ खट रहे हैं कुत्ता की तरह, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। अगर कहीं पर जॉब करते तो इससे ज़्यादा मिलता है हम लोग को, लेकिन यहाँ पर खाली मजबूरी में हम लोग पड़े हुए हैं कि क्या बोल रहा दुकानदार महाजन सब चीनी का रेट घटेगा? नहीं बोलता, हम चीनी मंगाना बंद कर देंगे। अब हम चीनी भी मंगाना बंद कर देंगे। पता है कि काहे चीनी का रेट बढ़ा है? यही कहा, पेट्रोल का एक तरफ से बचा रहे हैं तो दूसरी तरफ से मार रहे हैं। अरे मारना तो एक बार मार दीजिए ना, चला को सब परिवारों को मार दीजिए, आपको बोलने वाला कोई रहबे नहीं करेगा। नहीं, ऐसे धीरे धीरे मारने से बढ़िया है कि एक बार मार दीजिए, सबको खड़ा करिए, उड़ा दीजिए, हम लोग टेंशन खत्म हो जाएंगे, दोबारा बोलने ही नहीं आएंगे कि कैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखिए एक आम जो ठेले वाले खोमचे वाले जो लोग हैं जिनका कारोबार जो है वो चीनी पर निर्भर है, जलेबी वाले दुकानदार हैं, और इन्होंने अपना दुख बताया कि किस तरीके से पहले गैस की मार और अब चीनी की मार। जाहिर तौर पर बढ़ती कीमतों से जो है आम जनजीवन पर, आम लोगों के जेब पर सीधे असर हुआ है, बिजनेस पर असर हुआ है, तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी भी एक अफवाह की स्थिति है कि आखिर चीनी की कीमत जो है उसके बढ़ने की मूल वजह क्या है, उसको भी हम लोग जानने समझने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 15 दिनों में चीनी के दरों में ये इजाफा हुआ है, और पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखेंगे तो पिछले 10 सालों में कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब अचानक से चीनी की कीमतों में इतना इजाफा देखने को मिला है। जाहिर तौर पे इसकी अफवाह भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें चल रही, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि एथेनॉल में जो है गन्ने का उपयोग हो रहा है, और यही वजह है कि चीनी का प्रोडक्शन कम गया है, और प्रोडक्शन कम होने के कारण बाज़ार में चीनी जो है उपलब्ध नहीं है, और इसलिए चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि अफवाह एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पार्ट हो सकता है इसका, क्योंकि अफवाह के कारण जो है काला बाजारी जो है वो लगातार हो रहा है। स्टॉक कर रहे हैं लोग चीनी, और स्टॉक करने के कारण जो है कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में चीनी बाज़ारों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और यही वजह है कि चीनी के दरों में इजाफा हुआ है। हालांकि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्या आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में अंकुश लगेगा, और ये जो त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो ये त्यौहार का जो मिठास है क्या वो करवाहट में बदलेगा, या फिर त्योहारों का मिठास बरकरार रहेगा, ये अहम सवाल है। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी हेमंत को दीजिए इजाज़त। प्रभात खबर डिजिटल देखते रहिए इसी तरह के अन्य खबरों के लिए। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।